नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ सोनम और आगे की खास खबरें जानने के लिए बने रहे हमारे संवाददाता के साथ। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों से हो रहे पलायन को रोकने और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए ग्रामीण विकास विभाग पूरी तत्परता से जुटा है। कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी ने बताया कि सरकार गांवों को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के लिए ठोस धरातल पर काम कर रही है। उन्होंने कहा, पलायन रोकने के लिए विशेष परियोजनाओं के साथ साथ पशुपालन और दुग्ध उत्पादन को रीप योजना से जोड़कर श्वेत क्रांति की दिशा में कार्य किया जा रहा है। राज्य में दूध उत्पादन की संभावनाओं को पूरा करने के लिए पशुपालन विभाग के साथ समन्वय और कन्वर्जेंस बढ़ाया गया है। आर्थिक बदलाव की कड़ी में मंत्री ने बताया कि 12 जिलों में बांस बम्बू मिशन के तहत पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं। बांस को ग्रीन गोल्ड की संज्ञा देते हुए उन्होंने कहा कि यह बंजर भूमि को उपजाऊ और उपयोगी बनाकर उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। महिला सशक्तिकरण पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि लखपति दीदी योजना के तहत अब तक राज्य में 2,83,000 महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जा चुका है और प्रत्येक स्वयं सहायता समूह को सतत आय के साधनों से जोड़कर गांवों से पलायन रोकने का स्थायी प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना यानी गांव से पलायन ना हो और साथ ही जो है स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा हो, इसको लेकर आपके पास क्योंकि विभाग है, क्या कुछ चल रहा है सर विभाग के अंदर? देखिए, एक तो डेडिकेटेड डिपार्टमेंट, एक परियोजना पलायन रोकने के लिए बनी है उत्तराखंड में, जो सिर्फ पलायन रोकथाम पर ही काम करती है। लेकिन बड़े पैमाने पे जो ग्राम्य विकास विभाग है वो इस कोशिश में है कि गाँवों में ही जो हमारी एसएचजी की महिलाएं हैं उनको इतने अवसर प्रदान किए जाएं कि उनको पलायन करने की आवश्यकता न हो। आपने देखा होगा अभी गोट वैली योजना जो है, हमने रीप के माध्यम से पशुपालन विभाग से कन्वर्जेंस किया है। इसके अलावा पशुपालन को लेकर के हम लोग बहुत संजीदा हैं और उसमें भी हमारा पशुपालन विभाग के साथ पूरा कन्वर्जेंस चल रहा है ताकि उत्तराखंड में एक दुग्ध क्रांति, एक श्वेत क्रांति की पूरी संभावनाएं विद्यमान हैं, क्योंकि जितनी उत्तराखंड की पॉपुलेशन है उसके अनुपात में जो मिल्क प्रोडक्शन है अभी भी बहुत कम है और अधिकतर दूध या जो मिल्क प्रोडक्ट हैं वो बाहर से आते हैं। तो उसको मीट आउट करने के लिए पशुपालन हमारी एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना हो सकती है, जिसमें हम रीप के माध्यम से उनके साथ कन्वर्जेंस कर रहे हैं। उसके अलावा मैंने 12 जिलों में जो है वो जो हमारा बैम्बू है, बांस को लेकर के हर ज़िले में एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू करवाया है। बैम्बू, मेरा मानना है कि उत्तराखंड की इकोनॉमी को बदलने का इसमें पोटेंशियल है, एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग ग्रास है, इसको ग्रास की श्रेणी में रखा गया है और इसलिए ट्री प्रोटेक्शन एक्ट इस पे लागू नहीं होता है और बड़ी मात्रा में इसका जो है, इसकी जो डिमांड है इस समय, चाहे वो डोमेस्टिक मार्केट में हो चाहे इंटरनेशनल मार्केट में हो, इसको ग्रीन गोल्ड की भी संज्ञा दी गई है और पूरी तरह से ये पर्यावरण के अनुकूल है। किसी भी अन्य प्लांट के कंपैरिजन में 35% तक अधिक जो है वो ऑक्सीजन छोड़ता है और किसी भी प्लांट के कंपैरिजन में 4 गुना तक अधिक कार्बन को एब्जॉर्ब करता है। इसलिए भारत सरकार इसमें कार्बन क्रेडिट भी दे रही है और इसको एक कमर्शियल क्रॉप के रूप में, जो हमारी अबंडेंट लैंड है, हज़ारों हेक्टेयर भूमि जो है
पहाड़ों में बंजर आज की तारीख में पड़ी हुई है, और क्योंकि इसके लिए किसी विशेष प्रयास की भी आवश्यकता नहीं होती है, बहुत आसानी से बांस को उगाया जा सकता है, तो उस पर भी हमारा चल रहा है। अभी हमने जिस दिन बीबीजी राम जी की लॉन्चिंग हुई थी उसी दिन देहरादून के सबावाला में एक पायलट प्रोजेक्ट बैम्बू का प्रारंभ किया है। रुद्रप्रयाग जिले के वजीरा गांव में इसको शुरू किया है, और जो उत्तराखंड इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट रुद्रपुर में है, उसके 2 एकड़ परिसर में भी हम जो है एक इसका प्लांटेशन कर रहे हैं। उसको एक लेबोरेटरी के रूप में भी हम रखेंगे, और इस समय दुनिया के अंदर लगभग 136 प्रजाति बांस की हैं, और इसके जो मल्टीपर्पज़ इसके उपयोग जो हैं, चाहे वो पेपर इंडस्ट्री में आप लें, फर्नीचर इंडस्ट्री में आप लें, कंस्ट्रक्शन में आप लें, और यहाँ तक कि अब इसका फाइबर निकाल करके कपड़ा भी इससे बन रहा है, जो कई तरह की प्रजातियाँ बांस की हैं, तो इस पे भी हमारा फोकस है। इसके अलावा महिलाओं को अभी आपने देखा होगा कि हमने IIM काशीपुर के साथ उनको जो है इंक्यूबेशन सेंटर के रूप में जिम्मेदारी देते हुए 150 जो है महिला समूहों को सेलेक्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास लगभग 1000 समूहों से एप्लीकेशन अभी तक आ चुकी हैं। इन 150 महिला समूहों को इंक्यूबेट करके इनको आगे बढ़ा करके अलग अलग क्षेत्रों में प्रोडक्शन से लेकर के दुग्ध उत्पादन से लेकर के पशुपालन से लेकर के हर सेक्टर में, सिलाई में, मशरूम के प्रोडक्शन में, पापड़ अचार इसके प्रोडक्शन में, हिलांस के माध्यम से आपने देखा होगा बहुत सारे प्रोडक्शन हमारे बन रहे हैं। और इन सब के ऊपर जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड भी जो है वो लॉन्च किया था, उसके ज़रिए भी बहुत अच्छी इस समय हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो देश और दुनिया तक जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है उनके माध्यम से भी इसकी बिक्री हमारे SHG कर पा रहे हैं। तो आने वाले समय में हमारी कोशिश है कि लगभग हर SHG को लगभग 75,000 हमारे ग्रुप हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, जिसमें 6 लाख महिलाएं जुड़ी हुई हैं, और इनमें से अधिकतर जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उनको हम जो रिवॉल्विंग फंड है वो दे चुके हैं, और 2,83,000 जो है महिलाओं को अभी तक लखपति दीदी बना चुके हैं। बाकी जो महिलाएं हैं उनको भी लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है, और न सिर्फ लखपति दीदी बनाना है बल्कि उनकी जो इनकम है उसको एक सस्टेनेबल इनकम के रूप में वो रहे, इस बात के लिए भी निरंतर हम प्रयास कर रहे हैं।